Hello students, welcome to the online class. लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप्स, बाइनरी ऑपरेशंस ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो आज वाले लेक्चर में भी हम दो नई डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये दोनों भी बाइनरी ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट है हमारा एडिशन मॉडुलो एम। ओके, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड इंटीजर्स का सेट है। एडिशन मॉडुलो एम ये एक ऑपरेशन है, इसको इससे डिनोट करते हैं। एडिशन साइन subscript m plus subscript m. This is the symbol for addition modulo m. We are saying this is a binary operation on set of integer. That means कि यहाँ से दो एलिमेंट लें, दो इंटीजर्स लें, उनके बीच में अगर ये ऑपरेशन लगाए हम एडिशन मॉडुलो m, तो अगेन एक इंटीजर ही आएगा आउटकम में। ओके, सो हाउ दिस ऑपरेशन इज डिफाइंड? a एडिशन मॉडुलो b। ओके, जनरली इसको कैसे पढ़ते हैं? a प्लस बी मोडुलो m। ठीक है, ये एडिशन मोडुलो m है, इसको पढ़ते कैसे हैं? a प्लस बी मोडुलो m। व्हाट इज द आउटकम? द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई m। यानी a और b को यूजुअली ऐड करना है, m से उसको डिवाइड करना है, फिर जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, ये नॉन नेगेटिव टर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो आउटकम आएगी। मान लो ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं या उनका सम करने से एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना आपको आता ही है, वो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सी दिस ए एंड बी दे आर इन जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, बट दिस एम, दिस मोडुलो एम इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल्स देखिए, हमें यहाँ क्या करना है? 7 प्लस 8 मोडुलो 3, मोडुलो 3 में करना है। यानी हमें इस ऑपरेशन कैसे आउटकम कैसे निकालोगे? 7 एंड 8 को ऐड किया, दैट गिव्स यू 15, उसको 3 से डिवाइड किया, 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 इंटू 5 इज 15, रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर जो आता है उसको लिखना है, ऐड करो, इससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 0। लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर हमने देखना है। यहाँ पे देखिए 12 एंड 7 19, 19 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे आया आपका 9, 12 एंड माइनस 3 दे एड अप टू 9, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1। यहाँ पे देखिए दोनों ही टर्म निगेटिव हैं, -12 उसमें ऐड किया -3, सो दैट गिव्स यू -15। ऑल राइट, -15 आया ना। -15 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आप ऐसे देखो इसको, ठीक है, हमने लिस्ट नो नेगेटिव निकालना है। 6 अब सॉरी इट वाज -15 एंड वी वर डिवाइडिंग बाई 6। अगर 2 करें, 6 इंटू 2 12, तो माइनस रिमाइंडर बचता है, माइनस का बचता है ना, लेकिन रिमाइंडर हमें कैसा बचाना है? पॉजिटिव। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, किससे करेंगे? 3 से। ये तो सम इनका हुआ -15, 6 से डिवाइड करना है, तो 6 इंटू 2 तो 12 देगा, फिर तो रिमाइंडर नेगेटिव बचेगा, तो 6 इंटू 3 करेंगे, वो आ गया 18। यहाँ था -15 और नीचे आया 18। ओके, सो रिमाइंडर इज पॉजिटिव नाउ, दैट इज 3। समझ आ गया? ओके, दिस वे एडिशन मॉडुलो m इज डिफाइंड। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे, बिल्कुल सेम उसी वे में जैसे एडिशन मॉडुलो डिफाइन था, वैसे ही ये ऑपरेशन हमारा डिफाइन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। जेड अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी हम कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी दो इंटीजर ले उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, ये वाला ऑपरेशन लगाएं अगर, तो आउटकम भी इंटीजर ही आएगा। अगेन यहाँ पे a और b कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नो रिस्ट्रिक्शन, बट दिस m विल बी पॉजिटिव। कैसे डिफाइन है? वहाँ प्लस साइन था तो a और b को ऐड करके m से डिवाइड कर रहे थे और तब रिमाइंडर चेक कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? a और b को मल्टीप्लाई करेंगे हम। Note it, this is multiplication, so it will be a multiplied by b, then divide by m, whatever remainder is coming that will be your answer। यहाँ पे भी वही नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखो, 7 इंटू 8 56, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। यही हो गया 12 इंटू 7 दैट गिव्स यू 84, 9 इंटू 9 इज 81, सो रिमाइंडर इज 3। सेम वे यहाँ पे दैट गिव्स 11 इंटू -3 -33। ठीक है, माइनस वालों में आप ऐसे किया करो,
माइनस साइन को इग्नोर कर दो सपोज, तो ये क्या हुआ 33। आउटकम देखनी है माइनस, ये माइनस या माइनस नहीं है, इनका सम या मल्टीप्लीकेशन करने के बाद माइनस आना चाहिए। तो देखो 11 इंटू माइनस 3, आउटकम क्या आई -33। उसका माइनस की आ गई तो उस माइनस को इग्नोर कर दो, कितना हुआ 33। 33 को 5 से डिवाइड करो तो यूजुअली हमारा 6 पे जाना चाहिए, लेकिन आउटकम अगर नेगेटिव है तो आप नेक्स्ट वाला काउंट कर लो। तो 5 इंटू 7 है ना, 633 है तो वैसे तो 5 6 के 30 होना चाहिए था, लेकिन आप 5 7 35 उस पे जाओ, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 2। All right, this is just a way to understand, though it's clear from the definition. बाकी आप जो करोगे प्रैक्टिकली, जो आपको ग्रुप वगैरह प्रूव करना होगा, आना चाहिए अच्छे से, उसमें ये नेगेटिव वाले एनकाउंटर होने के चांसेस कम ही होते हैं। फाइन, ओके, ये दोनों ऑपरेशन आप अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस करना इनकी, एक्सरसाइज बुक में जो दी हुई है क्वेश्चन सोल्व करना। मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे उठाए हैं। दिस इज एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। क्या कह रहे हैं, एस हमारा एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन इज दिस ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 7, कि एडिशन मॉडुलो 7 लेते ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपने याद हो कि लास्ट लेक्चर में ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर वो चारों सेटिस्फाई हो जाएं तो ग्रुप बनेगा। फिर हमने ये भी बताया था कि कंपोजिशन, अगर सेट, ये जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट, ये अगर फाइनाइट हो तो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी आप ग्रुप है या नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो हम ईच प्रॉपर्टी चेक कर, क्लोजर, एसोसिएटिव जानने की बजाय हम क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल कैसे बनाते हैं, इसको रो में लिखा, कल बताया था, सेम सेट को कॉलम में लिखा, ये ऑपरेशन लगाना है, यहाँ से एलिमेंट लेने हैं। तो 1 + 1 2, 2 को डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा 2। यहाँ पे 1 + 1 एंड 2, देखो ये 1 दिस ऑपरेशन एंड ओवर 2, तो दिस 1 + 2 विल बी 3, 3 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 3। 1 + 3 4, 4 को भी डिवाइड कर 7 से डिवाइड करो तो 0 पे, यानी रिमाइंडर 4। ऐसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, लेकिन 1 लास्ट वाला देखो 1 + 6 दैट मेक्स 7, 7 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो दिस आउटकम इज 0। टेबल समझ में आई आपको। अब यहाँ पे 2 के साथ करनी है, देखो 2 को इस रो के साथ ऑपरेट करो, तो 2 को 1 के साथ ऑपरेट करो, एडिशन आया 3, डिवाइड किया रिमाइंडर 3। ऐसे 2 2 4 डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 4 रहा, या 5 रहा, या 6 रहा। यहाँ पे 2 एंड 5 करेंगे तो एडिशन आ गया 7, 7 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे आएगा 0। 2 को 6 ऐड किया तो 8 आया, 8 को 7 से डिवाइड किया 1 पे जाएगा डिवीजन, एंड रिमाइंडर विल बी 1। समझ में आ गया ना, इस वे से आपने ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ये ग्रुप अंडर एडिशन है कि नहीं। सबसे पहले जब भी फाइनाइट हो ना और ग्रुप पूछे है कि नहीं, आप ये कंपोजिशन टेबल बना लेना, इसकी हेल्प से हम ग्रुप दिखा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, ओके। ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर। क्लोजर क्या कहती है, टेक एनी टू, अच्छा हमने कल बताया भी था कि ये जो है ये क्या है, सेट ऑफ आउटकम्स, कि इनको ऑपरेट करने से जो आउटकम्स आएगी उनका सेट है ये, ठीक है। तो आउटकम्स, तो अगर ऑपरेशन बाइनरी है तो आउटकम उसी सेट के अंदर जानी चाहिए थी। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि सेट से 2 एलिमेंट लें तो जो आउटकम आए ऑपरेट करने के बाद वो इसी सेट में जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आउटकम्स में एक आउटकम क्या आ रही है 0, जबकि 0 इस सेट में नहीं है। क्लियर, यहाँ पे एक आउटकम है 0, किस किस से आई, 1 और 6 को ऐड किया, 1 और 6 इसके अंदर हैं, उनके ऊपर हमने एडिशन मॉडुलो 7 लगाया, आउटकम आ रही है यहाँ पे 0, और 0 इस सेट में नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, कि ऑपरेशन ही बाइनरी नहीं है इस पे, और यू कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट ए ग्रुप। एक प्रॉपर्टी वायलेट होगी, नॉट ए ग्रुप। नेक्स्ट, सेम सेट लिया हमने यहाँ पे, लेकिन ऑपरेशन क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, वहाँ था एडिशन, इस केस में हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन। ये ग्रुप बनेगा, और कैसा बनेगा, अबेलियन। देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, अगेन इसकी कंपोजिशन टेबल बनाई, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कुछ कुछ कर दे रही हूँ। सपोज मैं 2 वाली रो को एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो 2 को इस पूरी रो के साथ ऑपरेट करना, और ऑपरेशन आपका मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, रिमाइंडर चेक किया। ऐसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 छोटा है तो वही रहेगा ना। 2 इंटू 3 6, रिमाइंडर विल बी 6। 2 इंटू 4 इज 8, 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 2 इंटू 5 इज 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 3।
2 इंटू 6 इज 12, 12 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 5। समझ में आ गई ना ये पूरी रो? आपको सेम वे में आपने ये टेबल कंप्लीट कर लेनी है। इसके बेस पे हम बताएंगे कि ग्रुप है कि नहीं, टेबल के बेस से बताएंगे। ओके, तो ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर। क्लोजर आप यहीं से देख सकते हैं कि आउटकम्स तो यहीं से आनी है। इनमें कोई आउटकम ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी भी रो में जो इन एलिमेंट से अलग हो। दैट मीन्स जो एस में नहीं हो। लेकिन आप कोई भी रो उठा के देखिए, उसमें एलिमेंट्स यही है, 1 2 3 4 5 6, किसी वे में लिखे हो लेकिन एलिमेंट्स वही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। समझ आ गया? एसोसिएटिव आप कैसे चेक करोगे? कि टेक एनी टू एलिमेंट्स, उनको ऑपरेट करो। एसोसिएटिव यही था ना कि 3 एलिमेंट लिए, पहले इन दोनों को ऑपरेट किया, उस आउटकम पे हमने सी को ऑपरेट किया। वो इक्वल आना चाहिए किसके? कि पहले इसको अलग रखा, इन दोनों को ऑपरेट किया, उस आउटकम पे हमने एक ऑपरेट किया। आप ये करके देख लीजिए सारे एलिमेंट्स, दिस प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड। फाइन, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए, इस टेबल से समझिए। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? वो एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने से, जिसको ऑपरेट करने से कुछ चेंज ना हो। समझ आ रहे हैं? 1 के ऊपर क्या ऑपरेट करे कि 1 ही रह जाए, तो 1 पे 1 को ऑपरेट किया 1। 2 के ऊपर भी देखो, 2 और 1 का जब ऑपरेट किया हमने तो ये एलिमेंट 2 ही रह रहा है। यानी आप ये देख लो कि कौन सी रो सेम रह रही है। जैसे ये 1 कॉलम, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहाँ पे रह रहा है? अगर सपोज यहाँ पे होता, ये कॉलम होता आपका 1 2 3 4 5 6, तो यानी 3 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था। लेकिन यहाँ पे 1 वाली 1 एंट्री के नीचे पूरा कॉलम सेम रह रहा है। क्लियर? तो दैट मीन्स 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। समझ में आ गया? फिर से एक्सप्लेन करो। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? कि 1 के ऊपर क्या ऑपरेट किया जाए 1 रहे। तो 1 के ऊपर देखो 1 करने से 1 रहा। 2 के ऊपर क्या, सब के ऊपर सेम होना चाहिए वो। ऐसे नहीं कि 1 के ऊपर 1 से 1 हो और 2 के ऊपर 2 से 1 हो, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे भी आप देखो 1 पे 1 से 1 है तो 2 पे भी 1 ऑपरेट करने से ही 2 रह रहा है। 3 के ऊपर भी 1 ऑपरेट करो तो कुछ चेंज नहीं, 3 ही रह रहा है। दैट मीन्स दिस एलिमेंट इज आइडेंटिटी। समझ आ गया आपको? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए, आइडेंटिटी हरदम ग्रुप के लिए होता है, एलिमेंट वाइज नहीं होती, लेकिन इनवर्स एलिमेंट वाइज एग्जिस्ट करता है। फाइन, यहाँ पे देखो, यस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम चेक कर रहे हैं ना, टेबल से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो 1 क्या इनवर्स क्या हो? इनवर्स कौन सा एलिमेंट होता है कि 1 के ऊपर क्या ऑपरेट करे आइडेंटिटी आ जाए? वो 1 का इनवर्स। 2 के ऊपर क्या है ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी, वो 2 का इनवर्स। आइडेंटिटी हमें पता ही है कि आइडेंटिटी क्या है 1। 1 के ऊपर 1 कब आ रहा है? 1 से 1 कब आ रहा है? जब 1 ऑपरेट किया, तो 1 का इनवर्स 1। और वैसे भी आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होती है। 1 आइडेंटिटी है तो 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा। ये आगे एक थ्योरम कराएंगे हम, आगे वाले वीडियोज में आएगा। ओके, अभी देखो 2 के ऊपर क्या ऑपरेट करके आइडेंटिटी आई, यानी 2 के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने से 1 आना चाहिए। तो 2 वाली रो में 1 चेक करो, 2 वाली रो में 1 है, लेकिन क्या ऑपरेट करने से आया 2 को? 2 को जब आप 4 ऑपरेट करोगे, 2 के ऊपर 4 किया है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7, देन आंसर इज 1। तो 2 का इनवर्स क्या हुआ? 4। ऐसे 3 वाले में देखो 3 इंटू 5 किया आपने और फिर ये मल्टीप्लीकेशन 7 किया मॉड्यूलो, तो आंसर आया 1। यानी 3 का इनवर्स क्या है? 5। 4 का इनवर्स आपका है 2, 5 का इनवर्स है आपका 3 एंड 6 का इनवर्स है 6। 6 भी देखो सेल्फ इनवर्स है। 1 का इनवर्स 1 रहा था और यहाँ पे भी 6 का इनवर्स क्या रहा? 6 के साथ 6 ऑपरेट करने से ही 1 आ रहा है। जिनका इनवर्स सेम है उनको बोलते हैं सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, हमें सिर्फ प्रूव वही करना है कि ग्रुप है या नहीं। ये 2 बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इन पे बेस जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप ठीक से ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सेशन में हम उसको लेंगे। क्लियर? तो अभी एक्सरसाइज 1.1 शुड बी फिनिश्ड। समझ आ गया? ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू।